नमस्कार अथवा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निम्बस IQ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बीएड 2025 के जीएस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा होगा? 17, अनुच्छेद 17 के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलेट नहीं है? मिलेट पूछा है इसमें, तो मिलेट कौन सा नहीं है? मक्का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भोपाल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा है, मन्नार की खाड़ी किसके बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है जी, ये भारत और श्रीलंका इसका सही आंसर। अब पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो इसका तो सबको पता होता ही है, नॉर्मल सी बात है, देवप्रयाग। छठा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अब आइए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPT इन चैट GPT AI? आपको पता ही है AI अभी आया है, तो AI में GPT की फुल फॉर्म क्या होगी? GPT की फुल फॉर्म होगी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब आओ आठवें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है? तो सबसे उच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार। अब आते हैं नौवे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु तत्व है? नॉन मेटेलिक तत्व। ठीक है, वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है। फ्लेमिंगो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बहुत सारे यूट्यूबर इसका आंसर बता रहे गुजरात में, पर इसका आंसर गुजरात ना है, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो वो कौन थे? मिथुन चक्रवर्ती साहब थे वे हमारे। ठीक है, अब आओ 12वें क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आग में इसका लगा दियो, लैम्बर्ट ग्लेशियर, इसका यही आंसर था। ठीक है, अब आओ 13वें क्वेश्चन पे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है हमारा 15 जनवरी को। ठीक है, ये देखो महाअर्णव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस अर्णव ही इसका सही संधि विच्छेद होगा, क्योंकि मह प्लस अर्णव नहीं हो सकता, महा प्लस रणव, रणव तो नहीं हो ही नहीं सकता है भी। और ये भी देखो तीन तरीके से तोड़ रखा है इसे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, महा प्लस अर्णव, यही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव का सही युग्म है? वो होगा ऑप्शन सी, एकत्र इकट्ठा। क्योंकि देखो पहला ऑप्शन में क्या क्या रखा है, 51 81, दूसरे में उंगली उगना, तीसरे में 41 61। तो देखो 81 उंगली उग, दो दो अक्षर इसके सेम है ना, ऐसे ही इसके भी 41 61, बट इसके नहीं सेम है। देखो एकत्र और इकट्ठा, इसके सेम तो नहीं है, ये तत्सम तद्भव का सही युग्म है ही नहीं। ऐसे भी करके हम लगा सकते थे इसका, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाकी तीनों गलत। तो अब आए हम 16वें क्वेश्चन पे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति के लिए अपनी गलती या हार छिपाने के लिए गुस्से में बेवजह दूसरों या चीजों पर झुंझलना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब आए हम 17वें क्वेश्चन पे। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दीपक का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो दीप भी होगा, दिया भी होगा, कंदील भी होगा, बट कुर्सी थोड़ी ना होगा। ये तो इन्होंने कैसे पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन, मुझे तो इन समझ में। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार में नहीं लगता।
वो कौन सा है? वो असम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही उत्तर है। उस व्यक्ति के लिए जो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेता है उसे शिष्य ही तो कहते हैं। ठीक है, भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? वो है ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, तो दोस्तों ये यहीं तक था। और वीडियो के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं, तो मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो, अन्यथा मैं नहीं बनाऊंगा। थैंक यू।